यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड नर्सेस हब के शॉर्ट्स चैनल पर 12 अगस्त में जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं और जो भी घटनाएं घटी हैं 11 और 12 अगस्त के बीच में उनके बारे में। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेडिकल एंड नर्सेस हब का सेकंड शॉर्ट्स चैनल है जिस पे आपको जीके, जीएस और कंप्यूटर के बहुत जल्दी क्वेश्चन ऐड किए जाने वाले हैं, करेंट अफेयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और स्पेशली आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एंड नर्सेस हब का जो ऑफिशियल मेन चैनल है जिस पे 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे जाके आप नर्सिंग के लिए भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, और एक और चीज़ बता दूं कि ये चैनल नर्सिंग वालों के लिए भी बनाया गया है और जो लोग नॉन नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में भी 20% तक नाउ-अ-डेज़ है जो आपको जीके, जीएस, करेंट अफेयर ऐड किया जाने लगा है इसलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त? आपको इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट याद रखने हैं। यदि इंटरनेशनल पूछे तब आपको अलग डेट है जो डिस्क्राइब करनी है, नेशनल पूछे या फिर इंडिया का जो यूथ डे है वो पूछे तब आपको अलग बताना है। तो यदि इंटरनेशनल यूथ डे की बात करी जाए तो आज ही के दिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम बात करें नेशनल की, किसके लिए? यदि हम बात करें नेशनल यूथ डे के लिए, तब आपको क्या कहना है? 12 जनवरी। ये चीज़ आपको रिमाइंड रखनी है। यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तब आप कहिएगा क्या होगा? 12 अगस्त, 12 अगस्त होगा। और यदि जो यहाँ पर नेशनल है और यहाँ पर हम ये कहें कि भारत का जो यूथ डे है कब मनाते हैं हम, तो 12 जनवरी को। दोनों याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय पूछें तो 12 अगस्त यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सन 2000 में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? यदि हम इसका स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2000 को। इस बार है जो पूरे 25 साल हो चुके हैं। कितने? पूरे 25 साल होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए। तो यहाँ पर युवाओं को नई नई चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो मनाया जाता है। और यदि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में जब हम 12 जनवरी को यही जो युवा दिवस मनाते हैं तो ये मनाया जाता है एज आ जो विवेकानंद जी हैं, क्या हैं? विवेकानंद जयंती के तौर पर, या फिर विवेकानंद जी की जो जन्मदिन है उस दिन यहाँ पर हम इंडिया में बात करें तो ये मनाते हैं। क्लियर? इंडिया में बात करें तो 1985 से, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें हम तो कितना? 12 अगस्त 2000 से। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन मानस वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो एक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? मानस। क्या है? मानस जो हेल्पलाइन है ये यहाँ पर किसके लिए है जो लाया, सॉरी किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मानस जो कि एक हेल्पलाइन है, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर जो मानस है, क्या है? मानस, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। आपको याद रखना है किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा मानस इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मानस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म द राज्यसभा। राज्यसभा में भी रिसेंट में ये चीज़ आई थी। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933। याद रखिए 1933, और ये लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2024 को। गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। क्या है? मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र इसका जो क्या है? फुल फॉर्म है। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1933। आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 18 जुलाई 2024 से गृह मंत्रालय के द्वारा, कि जो भी गलत तरीके से इसकी ट्रैफिकिंग होती है या फिर
कल्टीवेशन होता है या फिर अलग तरीके से इसकी जो खेती वगैरह की जाती, जो भी मादक पदार्थ हैं, तो उनके बारे में आप जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। आपका नाम है जो गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर है कि जो भी लोग यहाँ पे जो सिटीजन कैन रिपोर्ट द ड्रग क्राइम, जो भी लोग यहाँ पर ड्रग क्राइम के रिगार्डिंग रिपोर्ट करना चाहते हैं तो एक और हेल्पलाइन नंबर है, उसका जो नंबर क्या है 14446, 14446 यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी ऑफ गैलीली दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में हाल फिलहाल खबरों में आया था, लाल है जो सागर, गैलीली सागर का मतलब है यहाँ पर जो समुद्र लाल रंग का हो गया है। तो एक इस देश में ऐसी कंडीशन अभी बनी है, कहाँ के समुद्र में ऐसी कंडीशन बन गई, इजराइल के, रसिया के, फ्रांस के कि चाइना के। तो यहाँ पर वॉर के कारण लोगों का ब्लड नहीं यहाँ पे आया है, ये यहाँ पर एक अलग तरीके के शैवाल होते हैं, शैवाल आप लोग जानते होंगे। तो शैवाल के कारण पानी का कलर कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। ये देखिए समुद्र है जो पूरा जो किनारे साइड है, कहाँ पर है, किनारे साइड है, तो समुद्र का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया है, पानी का रंग लाल हो गया है। तो इसको गैलीली सागर जो नाम दिया गया है, ये अभी हुआ है इजराइल के जो उत्तर पूर्वी स्थित जो पानी की एक झील है, एक तरीके से हम क्या कहें, पानी की एक झील है, वहाँ पर ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर 21 शैवाल के कारण हुए हैं, तो इसका नाम याद रखना है बॉट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल, ये आपको इम्पोर्टेंट है। गैलीली तो आपने पढ़ लिया कि गैलीली जो सागर है, इजराइल का गैलीली सागर है। तो यहाँ पे देखिए पानी तो आपको रेड रेड दिख ही रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पर शैवाल आपको पूछे गैलीली सागर बनने का रीज़न क्या है इजराइल में, तो वो हुआ बॉट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल के कारण। क्लियर है। जो एक बॉट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल है, सिंगल सेल शैवाल है। कैसा है, सिंगल सेल का है, जो मीठे या खारे पानी की जो लेक होती हैं, झील होती हैं, उसमें पाया जाता है। और ये अलग अलग तरीके की जो अपनी डाइवर्सिटी के लिए इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी ये इस पानी में आया और पानी का रंग लाल कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री वॉज सर्टिफाइड बाय WHO एज हैविंग एलिमिनेटेड ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोमियासिस इन अगस्त 2025। तो ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, यदि 3 साल तक कोई भी केस किसी भी देश में नहीं आता है किसी भी डिसीज़ के रिगार्डिंग, तो वो उसको एलिमिनेट कंसीडर कर देता है। क्लियर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन से देश को अभी ये सर्टिफिकेशन मिल गया है कि वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस और HAT ह्यूमन अफ्रीकन जो ट्रिप्नोसोमियासिस है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा है, सोमालिया, इथियोपिया, बोट्सवाना या फिर केन्या। तो अभी ये सर्टिफिकेशन दिया गया है हाल फिलहाल में केन्या के लिए। केन्या है जो एक ऐसा अभी रिसेंट में, क्योंकि अलग अलग जगह यदि अलग अलग डिसीज़ एलिमिनेट होती हैं तो उसको सर्टिफाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में पोलियो फ्री होते जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस है, जिसको HAT हट नाम दिया गया है, इसका कॉमन नाम यदि आप याद रखना चाहें तो वो होता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसको भी एलिमिनेट किया गया है। कहाँ से, केन्या से। और सर्टिफाइड किया है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्लीपिंग सिकनेस और HAT जो कि एक पैरासाइटिक डिसीज़ है, जो कि यहाँ पर लोगों में जो टेस्टिस फ्लाइज हैं, जो यहाँ पर इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाइट के बाइट करने के कारण होती हैं। क्या है, इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाइट के बाइट करने के कारण होती है और एक पैरासाइटिक क्या है, डिसीज़ है। फिर यहाँ पर ब्लू पिंक गिल मशरूम इज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए मशरूम आपने वाइट कलर के खूब देखे हैं, बट यहाँ पर जो मशरूम है कैसा है, इसका नाम दिया गया ब्लू पिंक गिल मशरूम। किस स्टेट में भी इसकी डिस्कवरी हुई है, कई सालों पहले उड़ीसा में है जो इसको देखा गया था। 20-25 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, बट न्यूज़ में आया था कि जो पिंक गिल मशरूम है उड़ीसा में इसको देखा गया था। बट अभी हाल फिलहाल में कौन से राज्य में इसकी डिस्कवरी हो गई, MP में, मध्य प्रदेश में,
तेलंगाना में, कर्नाटका में कि केरला में? तो अभी इसकी जो डिस्कवरी हो गई है ये हुई है कहाँ पर? तेलंगाना में। ये एक स्काई ब्लू कलर का क्या है? मशरूम है। क्या? स्काई ब्लू कलर का मशरूम है। इसका जो कैप है वो ब्राइट ब्लू कैप है, और जो स्टेम है वो भी ब्लू है यहाँ पर, एक तरीके से वाइट एंड ब्लू। और यहाँ पर जो फंगई है इनके अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, बट इस फंगई में कैसा है? ब्लू टाइप का, स्काई ब्लू टाइप का जो हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है? किसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ब्लू पिंक गिल मशरूम। क्लियर? कहाँ पे देखा गया है? तेलंगाना में। फिर यहाँ पर हु इनाग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत है इंडिया में, लेकिन अभी सबसे लंबे रूट की अभी तक ऐसी नहीं थी कि सबसे लंबे रूट पे वंदे भारत चले। तो अभी सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत का इनाग्रेशन है जो किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, राहुल गांधी ने कि जेपी नड्डा ने? तो अभी ये जो इनाग्रेशन किया है, किसने इनाग्रेशन किया है? बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। किसने किया है? मोदी जी ने। और यहाँ पर जो सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन है, देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट पॉइंट भी लिखे हैं, आपको एग्जाम पर्पज से हेल्पफुल हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट की वंदे भारत चलेगी कहाँ पर? नागपुर और पूना के बीच में, नागपुर टू पुणे के बीच में, और ये 12 घंटे में 881 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। ये अभी तक का इंडिया में सबसे नया रिकॉर्ड बन गया है कि जो वंदे भारत अलग अलग सिटीज़ में चलती थी, लेकिन समय और दूरी दोनों को लेके एक नया रिकॉर्ड हो गया कि 12 घंटे में आप 881 किलोमीटर का सफ़र है जो तय कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेन या राजधानी से संभव नहीं है। तो यहाँ पर नागपुर पूना के बीच में जो एक नई वंदे भारत चलाई गई है, और इसके साथ 2 अलग अलग ट्रेनों को भी यहाँ पे इनाग्रेशन किया गया है। लेकिन सबसे लंबे रूट की तो अभी तक इंडिया की यही ट्रेन है जो कि नागपुर टू पुणे के बीच में चलेगी, 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिर यहाँ पर हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ₹1,800 करोड़ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब? BEML का आपने नाम तो सुना ही होगा। तो अब यहाँ पर जो BEML ने जो रेल मैन्युफैक्चरिंग हब में 1800 करोड़ का क्या है? 1800 करोड़ की यहाँ पर क्या नींव रखी गई है? तो ये किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अश्विनी वैष्णव ने कि नितिन गडकरी ने? अब यहाँ पर जितने भी नाम दिए हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री के नाम है, मोदी जी का नाम सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 1800 करोड़ रुपए की BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की जो नींव रखी है वो रखी राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। कब? 10 अगस्त 2025 को। याद रखिए 10 अगस्त 2025 को यहाँ पर इन्होंने नींव रखी है 1800 करोड़ से। MP का जो रायसेन ज़िले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले BEML मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या रखी? आधारशिला रखी है। फिर यहाँ पर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप? सर्फिंग जानते होंगे आप लोग, समुद्र में जो भी लोग सर्फर उतरते हैं। इवन कुछ समय पहले जो एक इंटरनेशनल सर्फर थे उनकी बाय शार्क ने है जो उनको शार्क अटैक के कारण उनकी डेथ भी हुई थी। बट इंडिया के जो पहले, इंडिया में तो अभी पहली बार हुआ है कि जो पहले मेडल लेके आया है इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप। कौन भारतीय बन गए वो? करण मल्होत्रा, रमेश बुधियल, वरुण पटेल या फिर अमन वर्मा? तो अभी इंडिया की तरफ से इंडिया के जो पहले एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप में मेडल लाने वाले पर्सन बने हैं वो हैं कौन? रमेश बुधियल, जो कि यहाँ पर ओनली 24 ईयर्स के हैं, 24 ईयर्स के हैं, और ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। क्या लाए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और जो गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर साउथ कोरिया के कनोआ, क्या है? कनोआ हीजे हैं जो यहाँ पर गोल्ड मेडल के विनर बने हैं। यदि गोल्ड मेडल कौन लेके आया है? तो गोल्ड मेडल जीता है साउथ कोरिया के जो सर्फर हैं कनोआ हीजे ने। लेकिन इंडिया की तरफ से, जो इंडिया में तो ये पहली बार हुआ है
कि जो एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप में भारत के तरफ से पहला पदक लाने वाले हैं रमेश बुधियल। उम्र 24 साल है और इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। फिर है यहाँ पर हिरोमा उराकावा वॉज अ बॉक्सर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ पास्ड अवे। अभी हाल फिलहाल में हिरोमा उराकावा की, जो कि एक क्या थे, मुक्केबाज से बॉक्सर थे, उनकी डेथ हो गई है। तो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पर जो बॉक्सर हैं हिरोमा उराकावा, जिनकी अभी डेथ हुई है, क्या है, जिनकी अभी डेथ हुई है, तो वो थे जापान के। कहाँ के? जापान के थे। और इनकी डेथ का रीज़न क्या हुआ है कि जो एक तो बॉक्सर हैं और इनको चोट लगी है, इंजरी हुई है, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई है। तो ये कहाँ, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जापान से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन मेड कंपल्सरी इन तमिलनाडुज न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2025। ये देखिए, तमिलनाडु सरकार अगेन है जो एक नया डिसीजन ले ली है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हर एक स्टेट में है जो लागू की जाती है, एप्लीकेबल होती है, एनईपी जिसको आप कहते हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अपना एक नया है जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी निकाली है 2025 में, और इसके तहत इन्होंने कौन सी भाषा को कंपलसरी नहीं रखा है? तमिल, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध पहले से ही किया जा रहा था। किसका? हिंदी का। इवन उन्होंने जो इंडिया का जो रुपीज़ का लोगो है उसको भी चेंज कर दिया था। मैं यहाँ पे वो ऐड करती हूँ कि उन्होंने अपना नया लोगो क्या बनाया था। तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लाई है और उसमें कहा है कि हिंदी कंपलसरी नहीं है। लेट्स से कि अलग अलग स्टेट की जो एजुकेशन पॉलिसी हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है कि आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। और यदि आप उस स्टेट में रहते हैं, लेट्स से मैं कर्नाटका में हूँ, तो यहाँ पे आपको जो स्कूल है वहाँ पे कन्नड़ा जो थर्ड लैंग्वेज आपकी ऐड की जाएगी। और यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी ऐड हो जाएगी। मध्य प्रदेश में तो वहाँ की अलग लैंग्वेज संस्कृत ऐड हो जाती है बच्चों को 6th ग्रेड से। लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है, इन्होंने कहा है हिंदी है जो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। क्लियर? अब आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है जो ऐड किया जाता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष्मान जीवन रक्षा योजना टू इनकरेज द क्विक हेल्प फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन में गुजरात, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।